जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश भाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये प्रीपोजिशन पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड 5 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर बार बार पूछता है और इन क्वेश्चंस के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर देता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है विनय इज ब्लाइंड डैश वन आई। आपको बताना है इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन 2 आएगा, बी ऑप्शन बाई आएगा, सी ऑप्शन विद आएगा या डी ऑप्शन इन आएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, उन सभी कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है, तो प्लीज मेरी प्रीपोजिशन की पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने सरल और आसान भाषा में प्रीपोजिशन से रिलेटेड उन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, शेयर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लाइंड मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, अंधा होता है। अगर ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन इन लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक आंख से अंधा। और ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन विद लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दोनों आंखों से अंधा। और ब्लाइंड के साथ अगर प्रीपोजिशन हम टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आंखें होते हुए भी अंधा या फिर अनदेखा कर देना। तो ये प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ना कि ये पूछेगा कि द बुक इज ऑन द टेबल तो इसमें ऑन क्या है, या आई एम लिव इन इंडिया तो इसमें इन क्या है। तो ये सभी चीजें एग्जामिनर नहीं पूछता है। यहां से ये प्रीपोजिशन 80 से 90% आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। तो यहां पर अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। विनय इज ब्लाइंड, किसकी आंख, कितनी आंख की बात हो रही है, एक आंख की बात हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड इन हो जाएगा, क्योंकि एक आंख से अंधे का मतलब होता है ब्लाइंड इन। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा ताकि एग्जाम पास आने पर इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक होता है इन स्पाइट ऑफ और एक होता है डेस्पाइट। इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। याद रखना, इन दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद। और एग्जामिनर इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा कर देगा और डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां पर इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते और डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। डेस्पाइट ऑफ, मैंने आपको बोला था एग्जामिनर ऑफ लगा कर देगा डेस्पाइट के साथ। तो जो एरर है, यानी कि जो एरर पार्ट होगा वो होगा पार्ट ए, क्योंकि डेस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगा सकते। अगर यहां पर इन स्पाइट होता तो यहां पर ऑफ लगा सकते थे। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई डाउट है कमेंट्स कीजिए, प्रॉब्लम है कमेंट्स कीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस डैश 3 लेयर्स। आपको बताना है इस खाली जगह में क्या ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन एट आएगा, बी ऑप्शन ऑफ आएगा, सी ऑप्शन बाई आएगा, डी ऑप्शन नो एरर, यानी कि इनमें से कोई नहीं आएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के साथ साथ हम इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर है आपके एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम देकर आओ तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इन्हीं कॉन्सेप्ट में से ही एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए हैं। ये आपको एग्जाम देने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक होता है कंप्राइज और एक होता है कंसिस्ट ऑफ। इन दोनों का ही मतलब एक होता है से मिलकर बना होना। क्या मतलब होता है, से मिलकर बना होना। याद रखना कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगा सकते और कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं हटा सकते। और एग्जामिनर क्या करेगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ हटा कर देगा या कंप्राइज के साथ ऑफ लगा कर देगा। तो इन दोनों वर्ड्स को लर्न कर लीजिएगा। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगा सकते और कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं हटा सकते। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस, तो मैंने आपको बताया था कंप्राइजेस यहां पर दे रखा है, तो कंप्राइजेस के साथ नो प्रीपोजिशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई कैन नॉट डील डैश दोज अनरूली स्टूडेंट्स। आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन फ्रॉम आएगा, बी ऑप्शन बाई आएगा, सी ऑप्शन विद आएगा, डी ऑप्शन इन आएगा। दोस्तों मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे बताने का समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, मेरी लैंग्वेज टफ या इजी कैसी लग रही है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे मेरे को ये पता चलता रहेगा कि हाँ मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अपनी लैंग्वेज को मैं और इजी करूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर
जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है डील इन और एक होता है डील विद। याद रखना, डील के साथ इन हम तब लगाएंगे जब किसी ट्रेड या व्यापार की बात हो, और डील के साथ विद हम तब लगाएंगे जब किसी पर्सन, मैटर या सिचुएशन की बात हो। याद रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आई कैन नॉट डील डैश दोज अनरूली स्टूडेंट्स। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। जो कौन है? पर्सन है। और अभी आपको मैंने बताया था कि डील के साथ विद हम तब लगाएंगे जब किसी पर्सन, मैटर या सिचुएशन की बात हो रही हो। तो यहाँ पर पर्सन आया है तो डील के साथ हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आर टीचर एम्फसाइज्ड डैश द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन ऑन आएगा, बी ऑप्शन एट आएगा, सी ऑप्शन बाई आएगा, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी प्रीपोजिशन नहीं भरी जाएगी। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आप नजदीक आ चुके हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर का सरल और आसान भाषा में क्विक रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं बारीकी के साथ, डिटेल्स के साथ, तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस को देखिए। 1 मिनट में हर कॉन्सेप्ट को मैंने बारीकी के साथ क्लियर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें सेंटेंस में एम्फसाइज्ड, एंटर, जॉइन, ओबे, ऑर्डर जैसे वर्ड सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहे हो, किसका? वर्ब का काम कर रहे हो, तो याद रखना इनके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि नो प्रीपोजिशन। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आर टीचर एम्फसाइज्ड डैश, तो यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं भरी जाएगी क्योंकि एम्फसाइज वो वर्ड आ रहा है जो अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में प्रीपोजिशन से रिलेटेड 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर यहीं से प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देता है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोज बनाऊंगा उन वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। उसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। एक बार नई ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।